قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون। अरमान मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ए मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में ए अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप के जन्नत मिलती है, ताज फलक उनकी शान और इज्जत मिलती है। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप के जन्नत मिलती है, ताज फलक उनके शान और इज्जत मिलती है। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी से दाखिला करवा दे, बनूंगा मैं अजीमुस्सान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ए मेरे प्यारे बाबा जान, में तो हर चीज को देखता है, सोचता है, समझता है, पहचानता है। कुरान के अंदर में आता है मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह ताला उसको समझ अता फरमाता है। तो हम आप लोगों से खास करके भगवान छपरा हरैया के तमाम मुझे हिसाब देना पड़ेगा। ये दुनिया के इल्म में पढ़ करके, दुनिया के फितनो फसाद में पढ़ करके हम जिंदगी यूं ही गुजारते हुए चले जाए, पता नहीं मौत का फरिश्ता किस वक्त चुभे और ले करके चला जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर आपके पास जरा बराबर भी अगर ईमान है, अब ईमान है दिल के अंदर में, तो नबी की सीरत को बैठ करके मजलिस में बैठ करके सुनिए। सहाबा थे कि जब सब इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मिंबरे रसूल पर बैठते, खड़े होते, तो सहाबा इस तरीके से बैठते और उनकी बात को सुनते जिस तरीके से चिड़िया सर पे बैठी हो। अगर हम इधर उधर करेंगे तो कहीं सर से चिड़िया समझिए, समझ जाइए कि ये हम किस नबी की उम्मत है। अगर अक्ल है, अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, तो मैं तमाम लोगों से अर्ज करता हूँ, अगर जरा बराबर भी ईमान है तो नबी की सीरत को बैठ करके मजलिस में सुनिए, नहीं तो ये मौका हमेशा नहीं आता। हमारा मजलिस, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सियासत से दूर है, क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम को सजाया है, बनाया है, ये हरैया और भगवान छपरा के लोगों का ये मजलिस है, ये प्रोग्राम है। आपका काम है, गांव वाले का काम है कि आने वालों को इस्तकबाल करे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहा किसी शायर ने
कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं। दौरे मौजूद के दिन हालात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। नौजवानों, आप सप्पा सिलार हो, आप ही काम आओगे। और जिस वक्त प्यारे नबी जिस नाम से हमने काम लिया, क्या नाम मोहम्मद प्यारे नबी जिस नाम से हमने काम लिया। रहमत ने लबों को चूम लिया, जब हमने नबी का नाम लिया। जन्नत भी मिली, उक़बा भी मिला, काबा भी मिला, कुरान भी मिला, जब हमने रसूले अरबी के दामन को अदब से थाम लिया। अब्बास व अकबर असगर ने करबल में शहादत जाम पिया। अब्बास व अकबर असगर ने करबल में शहादत जाम पिया। हैदर का पेशर जब गिरने चला, ज़ैनब ने कलेजा थाम लिया। गर्दन पे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हम मदीना न छोड़कर जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, और मदीने में जन्नत मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना नहीं तेरा तैबा गबारा, छोड़ना नहीं तेरा तैबा गबारा, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया,
मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमने रसूल अरबी के दामन को अदब से थाम लिया, अब्बास व अकबर असगर ने करबल में शहादत जाम दी। हैदर का पैसर जब गिरने लगा, जैनब ने कलेजा थाम लिया। गर्दन पर जब जब छुरी चलती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे लिखा हुआ है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन दोनों ने समझा कि ये अल्लाह के साथ, ये खुदावंद कुद्दूस के साथ, ये किसका नाम है? पता नहीं किसका नाम है कोई हस्ती, ये कोई हस्ती है जो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। तो यही उसने पढ़ी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इतना पढ़ना था कि अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ किया, अपने गुनाह पर नादिम हुए, माफ किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों, जाओ आदम को और हव्वा को, दोनों को जन्नत के लिबास पहना करके, जन्नत का लिबास पहना करके जन्नत के अंदर में डालो। उसी वक्त दुआ कबूल हुई और उसी वक्त जन्नत में डाला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद खाने वगैरह से फारिग होकर दिलजोई के साथ बैठ जाए, और जलसा को कामयाब करना आपके हाथों में है। उलमाए किराम तो आएंगे दूर दराज से और सीरत के मौजू पे बयान करके कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोग को रोशनास करके चले जाएंगे, आशना करके चले जाएंगे। कामयाब करना आप लोगों के हाथ में है। आप लोग अगर नहीं बैठेंगे, आप लोग इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, तो मेरे मोहतरम खसारे में आप ही लोग रहेंगे। तो आइए मेरे मोहतरम सामीन किराम, नाते कलाम से कबल तमामी हजरात इखलास के साथ, कोई जरूरी नहीं है कि हमें याद नहीं है और दुरूद शरीफ जितना ही पढ़ेंगे कम है। हम लोग सोचेंगे कि यहाँ कह रहे हैं पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ बहुत ही मोतबर चीज है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप जितना दुरूद भेजें, दिन रात भेजें, मेरे मोहतरम ये काम आएगा आपको मैदान में शर। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अला मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आइए, जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चंद अशार मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अच्छा लगे दुआओं से नवाजिएगा। मुस्तफा मुस्तफा गुनगुनाने लगे, हम मुस्तफा ने लगे, और गिलहमा सभी मुस्कुराने लगे, हाँ और गिलहमा सभी मुस्कुराने लगे, हाँ और गिलहमा सभी मुस्कुराने लगे। आइए मेरे मोहतरम, हम बहुत ही अज़ीमुशान उम्मत में है। शहंशाह कायनात को जितनी भी चीजें हैं सबने अदब एहतराम और सबने बात माना। यहाँ तक कि पेड़ भी बात माना, यहाँ तक कि चांद भी बात माना, यहाँ तक कि सूरज भी बात माना, हर चीज बात माना एक इंसान के अलावा। हम और आप बात नहीं मानते, उनके सीरत को अपने जिंदगी में नहीं लाते, जो हम कामयाबी कामरानी के मंजिल पे पहुंचेंगे। एक यही नबी है पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत। तो आइए और ये शेर देख कर चांद तारे
भी सरकार को देख कर चांद तारे भी सरकार को देख कर चांद तारे भी सरकार को देख कर चांद तारे भी सरकार को इतना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा उड़ा ले चल 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 हम सबको मदीने में, हम सबको मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कारी साहब। बस गई मदीने की, बस गई मदीने की, जाना हम मुना के ललनवा हले जाना मुना के ललनवा खुशियाँ मनावे जहनवा के आए मोरे अरबी सजनवा। खुशियाँ मनावे जहनवा के आए मोरे अरबी सजनवा। ले जन्म मुना के ललनवा ले जन्म मुना के ललनवा ले जन्म मुना के ललनवा। खुशियाँ मनावे जहनवा के आए मोरे अरबी सजनवा। आज मेरे मोहतरम कोई कुछ भी कह दे, मेरे अरबी ललनवा खुशियाँ मनावे जहनवा के आए मोरे अरबी सजनवा। आइए आप देखिए शेर क्या करे हम तमाम हज़रात। एक मिनट सुभान अल्लाह कहते जाए तमाम हज़रात। माशाअल्लाह आप लोग अब आए हैं थोड़ा सा। धरती आकाश जगे चांद सितारे, धरती आकाश जगे चांद सितारे, रोजाना मोरे अरबी सजनवा अंगना बहार पवनवा के आए मोरे अरबी सजनवा। ले जाना मना के ललनवा। आइए आखिरी शेर में आप तक पहुंचा रहा हूँ। इरशाद। गोदिया माँ लेके दाई हलीमा ये बोली के गोदिया माँ लेके कहे ताई हलीमा, गोदिया माँ लेके कहे ताई हलीमा। किस दर्जा कुदरत के ये एक औरत कितनी अंजुमन चलाती है, अल्लाह इसका मकाम तो अल्लाह ही को मालूम है।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि जब नबी आए दुनिया में तो औरत के मकाम को अल्लाह ने आला बना दिया, मर्तबा आला बना दिया, ओहदे पर पहुंचा दिया। अब ये औरत समझती है कि हमारे मर्तबा अल्लाह के यहाँ से बहुत बड़ा है, मर्दों के सामने में हम बड़ा है और मर्द हमने से थोड़ा सा छोटा है। मर्द को जो है ना थोड़ा सा छोटा मिला ओहदा और अल्लाह ने तो हमको बहुत बड़ा मकाम दे दिया है। इसी बहाने में ये घूमती रहती है कि बस हमारा मकाम मिल गया, यही तो हमको मकाम है। क्या हम अब हमारे सामने कोई नहीं सफीका है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, याद कर लीजिए मेरी माँ बहनों, कुरान के अंदर में आता है हुन्ना लिवासुल लकुम व अंतुम लिवासुल लहुन्ना। ये मर्द आपके लिए, आपके शौहर आपके लिए सिंगार है और मर्दों के लिए सिंगार औरत है। एक दूसरे को देखना ये नबी की सीरत है, नबी की सुन्नत है। तो मैं नौजवानों से कहूंगा कि आप लोग भी कभी किसी का बेटा है और आपका माँ भी जिंदा होगी, बाप भी जिंदा है, सब जिंदा है, सुनिएगा, दिल में उतारिएगा। नौजवानों याद कर लीजिए, हमारा बाप, हमारा माँ, हम आपके ही जबान में बात करते हैं। अरबी जबान में बात करेंगे ना, अरबी में बात करेंगे तो आपके सर से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मौलाना क्या बोल गए। इसलिए हम देहाती हैं, देहात के रहने वाले हैं, हम आपके ही भाषा में मादरी जबान में बात करेंगे जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं। एक एक करके समझावेंगे, ये नहीं कि एगो बोले दूसरा बात निकल गया, कुर्सी तोड़ दिए तीसरा बात निकल गया और कुर्सी को नीचे गिरा दिए पांचवा बात निकल गया। हम वो मौलाना नहीं, हमारा काम है एक एक बात सुन्नत के मुताबिक उम्मत तक पहुंचाना। इसलिए याद कर लीजिए नौजवानों, आपका बाप जिंदा है, माँ जिंदी है, आपकी वालदा जिंदा है। तेरे रहमत कदर आएंगे, तेरे रहमत कदर आएंगे, चमक तुझको बादल का लगाएंगे, जब बादल का लगाएंगे, जमानों में लगेगा जब बना चुकेगा, लगेगा जमा बना देने लेके देने के लिए हमारो तरजरा कजरा देने के लिए हमें जमे बनेगा हमारो तरजरा कजरा तरजरा देंगे अपना लगा देने वाएंगे, हम बना देने लगाएंगे, तू नजर का जरा देने के लिए मनाएंगे, दुनिया बना मारेंगे, जमाने जाने के लिए, जमान जाने के लिए हमारो बनाएगा हमारो बना देने के लिए, बनाने देने के लिए हमारो फर्द मंजिल जानान माँ मोहम्मद, असदर कुशाद दर दिल अज जान माँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर अक़दस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और मोहब्बत मेरे दिल के अंदर आ गई
तो मेरे लिए नई जिंदगी पैदा हो गई और मेरी जिंदगी में एक कामयाबी की जान पैदा हो गई। माँ तालिबे खुदाएं बरदीन मुस्तफ़ाएं, माँ तालिबे खुदाएं बरदीन मुस्तफ़ाएं, बरदरगाह गदाएं सुल्तान माँ मोहम्मद। हम अल्लाह के बंदे हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। बेशक बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हुजूर के सामने हाथ फैलाए हुए हैं। हमारे लिए बादशाह, यानी एक हदीस के अंदर है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह रसूल का जिक्र होता है तो फरिश्ते आ जाते हैं, और जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, जिक्र खत्म हो जाता है, तो फरिश्ते अल्लाह के दरबार में जाते हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं मेरे बंदे को किस हाल में पाया? तो जाहिर बात है कि अल्लाह ताला तो सब कुछ जान रहे हैं, अलीमो खबीर हैं, अलीमो बिजाति सुदूर हैं, दिल के वसवसे को भी जानते हैं, मगर पूछ रहे हैं फरिश्ते से। इसलिए कि फरिश्ते ही ने कहा था कि हम लोग तस्बीह और तकदीस के लिए आप के जिक्र फिक्र के लिए काफी हैं, ये आदम को बनाने की क्या जरूरत है, उनको खिलाफत देने की क्या जरूरत है? तो अल्लाह ताला इन्हीं से पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बतलाइए आप गए थे तो क्या कर रहे थे? क्या अल्लाह तेरी रहमत के तलबगार थे, जन्नत की तमन्ना कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे क्या मेरे बंदे ने मेरी जन्नत को देखा है? कहा कि नहीं, देखा तो नहीं है। पूछेंगे बतलाओ अगर देख लेते तो क्या हाल होता? कहा कि अगर देख लेते तो दुनिया का मजा भूल जाते। और ये और क्या कर रहे थे? तो कह रहे थे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, तेरे गजब से पनाह मांग रहे थे। कहा मेरे गजब को और मेरी जहन्नम को देखा है? कहा कि नहीं देखा है। अगर देख लेते तो क्या हाल होता? कहा कि दुनिया की लज्जत भूल जाते, तो दुनिया का मजा भूल जाते। उसके बाद अल्लाह ताला कहते या मलाइकती उशहदू क़द गफ़रतु लहुम, ऐ फरिश्तों गवाह रहो हम सबको माफ कर। अब सोचिए कितना बड़ा मामला है। ऐ फरिश्तों गवाह रहो हम सबको माफ करते हैं। तो फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह कुछ लोग थोड़ा हट करके बैठे, सवाल करने वाला कौन था? तो सहाबा के अंदर बड़ा अदब था, अगर बात समझ भी आती थी तो चूंकि हुजूर बैठे हुए हैं इसलिए अपनी राय बयान नहीं करते। कहा अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर बताने वाले। यानी ये अदब था। आज मौलाना साहब बैठे हुए हैं, एक आदमी आया उसके बाद लगा मसला बताने के लिए, समझा, हज के मसाइल, ज़कात के मसाइल, सारे मसाइल को बयान करना शुरू कर दिया। चाहे सही हो गलत हो, ये अजीब दौर है, ये भी क़यामत की निशानी है। अंतरल कहा ये भी क़यामत की निशानी है कि लोग जाहिलों को अपना रहनुमा बना लेंगे। फफ्तो बगैर इल्म, बगैर इल्म के वो फतवा देंगे। फ़अज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इय्याहुम व इय्याकुम, अपने भी सबको बुला दे, पूरा पैसेंजर उतर करके हिल भी नहीं सकते, इसलिए कि लाइन नहीं है, स्टीम है, और स्टीम है तो धंस जाएगी, उलट जाएगी गाड़ी। और इसी तरह से अगर रेलवे लाइन न हो, स्टीम हो, फिर भी गाड़ी नहीं पहुंचेगी। स्टीम हो, रेलवे लाइन न हो, फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो जिस तरह से लोहे के इस गाड़ी को स्टेशन तक पहुंचने के लिए दो चीजों की जरूरत है, रेलवे लाइन की भी और स्टीम की भी, इसी तरह ईमान की गाड़ी को रज़ाए इलाही तक पहुंचने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक इल्म नबूवत, नबी वाला इल्म जो कुरान और हदीस के अंदर है। आप हज़रात को बता दूं, इल्म अमल के माहिर दरख्शा, उलूम शरीयत के नियर ताबा, मुजाहिद क़ल्बो बयां, जिनकी खताबत का जादू सामीन के सर चढ़ कर बोला करता है, असर जदीद के नब्बाज अजीम, अदब इंशा के सवार कलम, मैदान सियाफत के रईस तहरीर हयात मौलाना काजी इमदादुल्लाह साहब दात बरकातुहु मदजिल्लुल अली, काजी शहर मधुबनी, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के बीच तशरीफ ला चुके हैं। इसी तरीके से नौजवानों की दिल की धड़कन बुलबुले बाग़े मदीना,
भोजपुरी का बेताज बादशाह शायर इस्लाम जनाब अशफाक करीमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह